भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। अपने चार साहिबजादों को नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं बल्कि मेरा नाम कुछ और होता। और केवल मेरा ही नाम नहीं, आप लोगों का भी नाम कुछ अलग होता। अगर हमारे गुरु नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, बंदा बहादुर सिंह जी नहीं होते, और भी उनके साथ लाखों की सेना में जो लोग थे, अगर वो नहीं होते तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इनका नाम कुछ और होता, जितने बड़े बैठे हैं इनका नाम, आपका नाम कुछ अलग होता। आज ये हमने जो दीप प्रज्वलन किया, ये दीप प्रज्वलन नहीं होता। जो हमने कविता पाठ किया हमारे बच्चों ने, ये कविता पाठ नहीं किया होता। आपका ड्रेस कुछ अलग होता, आपका त्योहार कुछ अलग होता, आपका कपड़ा कुछ अलग होता और आपका विचार कुछ अलग होता। दुर्भाग्यवश भारत में एक के बाद एक के बाद एक के बाद संसद में बैठ के ऐसी ऐसी गद्दारी की गई, संविधान की शपथ लेके देश के साथ मक्कारी की गई, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे। मैं धन्यवाद दूंगा संस्था को। सूद साहब मुझे मिले थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में मिले थे। उस दिन कुछ विशेष सुनवाई चल रही थी। आज भी सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई हुई थी। कल वक्फ के ऊपर सुनवाई थी, आज भी वक्फ ऊपर सुनवाई हो रही है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन चूंकि भगवत गीता बांटी गई है तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में 22 चित्र रखे गए थे। 22 पार्ट पे 22 चित्र। और चित्र कैसे? एक पार्ट के ऊपर भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध का चित्र, एक पार्ट पे भगवान महावीर का चित्र, एक पार्ट के ऊपर हनुमान जी का चित्र, एक पार्ट के ऊपर भगवान नटराज का चित्र, और पार्ट 15 के ऊपर, पार्ट 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम संविधान के पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पार्ट 15 से होता है। हम लोगों को जो वोटिंग का राइट मिलता है वो पार्ट 15 से मिलता है। जितने चुनाव होते हैं, चाहे वो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, सबका सिलेक्शन का सिस्टम पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्ट्रेशन का सिस्टम पार्ट 15 से होता है। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो पूरा ऑफिस चलता है वो पार्ट 15 से चलता है। तो संविधान निर्माताओं ने पार्ट 15 के ऊपर 2 महापुरुषों का चित्र रखा, और वो 2 महापुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी। और किस लिए रखा? हर चित्र के पीछे एक सोच थी रखने की।
पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र इसलिए रखा क्योंकि दोनों लोगों ने भारत को स्वतंत्र बनाने की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी थी। जहां पश्चिम भारत में सबसे बड़ी मुहिम मुगलों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने छेड़ी थी, वहीं महाराष्ट्र की तरफ से इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अगर आज भारत में सनातन धर्म है, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि चूंकि भारत पूरा एक लोकतंत्र से चलेगा तो हम यहां पे दो महापुरुषों की फोटो रखेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगी। सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगे। हमको जो वोटिंग का राइट दिया आम जनता को, हम लोग वोट देने के पहले यह देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे विचारों के, उनके विचारों के सबसे करीब है, हम उसको वोट करेंगे। हम वोट करते समय देखेंगे कौन सा सांसद और विधायक छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, हम उसको वोट करेंगे। लेकिन जानते हैं, बिना किसी पार्लियामेंट में प्रस्ताव के, बिना कोई ऑर्डर के संविधान छापने वालों को कह दिया गया कि तुम अब संविधान में कोई चित्र नहीं रखोगे। जैसे संविधान में आर्टिकल 35A आ गया था चोर दरवाजे से, बिना किसी प्रस्ताव के, ऐसे बिना किसी आदेश के संविधान छापने वाले पब्लिशर्स को बुला बुला के धमका के बोला सारे फोटो हटा दो। और एक बार फोटो हट गई तो हट गई, और 75 साल हो गया, आई नहीं वापस। पिछले 10 वर्षों से मैं इस फोटो को लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में यह मुद्दा उठा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने खुद कहा कि ये जो संविधान हमारे हाथ में है, ये जो संविधान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, ये जो संविधान सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये जो संविधान की कॉपी सारे लॉ स्कूलों में चल रही है, ये अधूरी है। इस पे संविधान निर्माताओं का सिग्नेचर भी होना चाहिए और इस संविधान के ऊपर 22 चित्र भी होने चाहिए। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी हमें वो संविधान मिलेगा जिसमें हमारे महापुरुषों का चित्र होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्र से क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद कल्पना करिए, अगर भारत के संविधान में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, कृष्ण, अर्जुन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नटराज, हनुमान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारी फोटो रही होती, तो भारत के संविधान में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कोई भी जब काम करना होता है तो बड़ी प्लानिंग की जाती है। पिता ने सारे चित्रों को हटाया और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये गुरुओं की धरती पंजाब, जहां सनातन को बचाने की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, यहां के सांसद और विधायक गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र वापस आना चाहिए, न इसके लिए विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, न इसके लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश से सबसे पहले कहां से आवाज उठनी चाहिए? यहां से। इसलिए मैंने तय किया है, पंजाब के सारे प्रमुख शहरों में जा के मैं जगाऊंगा, इतना जगाऊंगा कि पंजाब की विधानसभा को भी यह प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को दोबारा संविधान में स्थापित करो
और लोकसभा और राज्यसभा में भी आवाज उठेगी। और भी धोखे हुए हैं, कहीं और बात करूंगा। मतलब धोखा ऐसा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे की फोटो थी। मक्कारी देखिए, गद्दारी देखिए, तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। भारत के संविधान में राव तुलाराम जी की फोटो थी। राव तुलाराम जी किसानों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे, वो एक फोटो थी। गद्दारी देखिए, उस राव तुलाराम जी के दरबार को अकबर का दरबार घोषित कर दिया। ऐसे ऐसे पाप हुए। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे आम जनता को पता ही नहीं। मैं पहले दिल्ली से बाहर नहीं निकलता था, मैं पीआईएल करता रहता था। अपना इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आया था पीआईएल करने के लिए। जब मैंने देखा केवल यहां बैठे बैठे पीआईएल करने से जनता को जगाना बड़ा मुश्किल है, फिर हमने तय किया कि अब देश में निकलेंगे। आज 2025 का ये 41वां कार्यक्रम है, 41। 2025 में वो सैटरडे संडे आया ही नहीं जब मैं अपने घर में रहा हूं। 2024 में 122 जिलों में गया था, एक रविवार अपने घर में था क्योंकि दीपावली के बाद भैया दूज थी। 2023 में 115 जिलों में गया था, 2 रविवार अपने घर में था। एक रविवार को होली थी, एक रविवार को दिवाली थी। ऐसे करते करते अभी तक 500 जिलों में जाने का अवसर मिला है। लेकिन आप लोगों ने मुझे पंजाब की इस धरती पे आने के अवसर दिया है, गुरुओं की धरती पे आने का अवसर दिया है, गुरुओं की सेवा करने का अवसर दिया है। और आज आप इस पवित्र भूमि से वादा करके जाता हूं, अब पंजाब ही, अब मेरा मुख्य केंद्र पंजाब रहेगा। आप लोग पंजाब के हर जिले में एक कार्यक्रम प्लान करिए। मैं सारा काम धाम छोड़ के जब जब आप बुलाएंगे मैं पंजाब में आऊंगा। मुझे 2 राज्यों को मैं बहुत पवित्र मानता हूं, जिसके कारण मैं उपाध्याय हूं, आप सूद हैं, आप गुप्ता हैं, आप जैन हैं, आप माहेश्वरी हैं, आप मारवाड़ी हैं। वो 2 महापुरुष थे जिन्होंने संघर्ष शुरू किया। पंजाब से गुरु गोविंद सिंह जी ने, महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसलिए बाकी कहीं कार्यक्रम मैं मना भी कर देता हूं, लेकिन जब मुझे पंजाब से और महाराष्ट्र से बुलावा आता है तो मैं सारे काम धाम छोड़ देता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट खुला है, इसलिए भी मैं आया हूं। सूद साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे तो आश्चर्य हुआ कि पहली मुलाकात हुई, 5 मिनट की बात हुई और 5 मिनट में आपने आने के लिए कह दिया। उसमें मैंने बताया नहीं था मैंने क्यों हाँ कर दिया। आज आपको बता रहा हूं मैंने क्यों हाँ कर दिया। पंजाब और महाराष्ट्र मेरे लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। पंजाब और महाराष्ट्र तो मुझे जब भी कोई अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां जाऊं, अपनी बात कहूं। भगवत गीता बांटी गई, बच्चों को बांटी गई। सवाल यह है, भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं जाती? सूद साहब कितना बांटेंगे, संस्थाएं कितना बांटेंगी? अगर यही भगवत गीता स्कूल में पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, या बाहर से एक एक करके बांटा जाए तो अच्छा होगा? जोर से बोलिए जरा। स्कूल में पढ़ाया तो स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं जाता? स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ाई नहीं। भारत के संविधान को हमेशा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ा। भारत के संविधान को हमेशा विदेशी चश्मों से पढ़ा। और विदेशी चश्मे से क्यों पढ़ा, इसका भी कारण है। संविधान की सबसे मुख्य व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में जो शुरुआत में जज हुए
वो कौन थे? वो थे जिनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। तो शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने, न उन्होंने कभी भारतीय शिक्षा ग्रहण किया, न उनके पिताजी ने भारतीय शिक्षा ग्रहण किया। पिताजी भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, मिशनरी स्कूलों में पढ़े थे, और उनके बच्चे भी वही कॉन्वेंट में पढ़े, बाद में विदेश जाके पढ़े। तो उन्होंने संविधान की व्याख्या करने में कहीं न कहीं जाने और अनजाने में भूल कर दिया। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं संविधान में भूल हुई कैसे, और उस भूल का दुष्परिणाम क्या हुआ। भूल का दुष्परिणाम यह हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, उसके ऊपर आंख बंद करके मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सही है कि नहीं सही है, इस पे कभी चर्चा ही नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सारे हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सांसद विधायक भी बिना सोचे समझे मान लेते। उसका एक बड़ा कारण है कि उसमें ज्यादातर अनपढ़ अनाड़ी भी रहे। मैंने एक PIL फाइल किया कि सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में धर्म और रिलीजन क्या है इसको पढ़ाया जाए। बहुत सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। जैसे हम हवन करते हैं, इसका बताइए जरा अंग्रेजी में कोई शब्द हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हवन करते ही नहीं। हम यज्ञ करते हैं, बताइए इसका अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करते। हम योग करते हैं, वो योग जानते ही नहीं थे, तो योग के लिए कोई शब्द नहीं। ब्रह्म के लिए बताइए अंग्रेजी में कोई शब्द है तो? अरे बाकी तो छोड़िए, हम अपनी माता को क्या कहते हैं? अपनी पत्नी को गृहिणी कहते हैं कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? गृहिणी। गृहिणी का मतलब, गृह मतलब घर, और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा भाई, धीरे धीरे बात करोगे तो 15 मिनट के अंदर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तेज तेज बोलना पड़ेगा। जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? अब आप इस गृहिणी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए। आप अंग्रेजी में ऐसा शब्द बताइए जिसका वो भाव हो जो गृहिणी का भाव है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, अंग्रेजी में एक शब्द बताइए जिसका ये भाव हो। जननी, आप मुझे जननी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए जिसका वो भाव हो जो जननी का भाव है। पूरी दुनिया में महिलाओं की पूजा दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में कहां होती है? भारत। पूरी दुनिया में देश को माता, भारत माता कहां कहते हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसका पर्यायवाची कोई अंग्रेजी शब्द बताइए। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इसका कोई अंग्रेजी शब्द बताइए जो ये एक वाक्य में फिट बैठता हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, अंग्रेजी का कोई एक वाक्य बताइए जो इस भावना को बता सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अंग्रेजी का कोई एक वाक्य बताइए जो इसकी भावना को दिखा सके। नहीं है। तो वैसे ही धर्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। रिलीजन और धर्म में अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो धर्म का नहीं है। पूरी दुनिया में झगड़ा किसका चल रहा है? रिलीजन का, मजहब का। धर्म युद्ध तो 5,500 साल पहले एक बार हो गया कुरुक्षेत्र में, उसके बाद धर्म युद्ध नहीं हो रहा है। अब जितने झगड़े हो रहे हैं मजहबी झगड़े हो रहे हैं, रिलीजन के झगड़े हो रहे हैं। तो धर्म के लिए कोई झगड़ा ही नहीं, धर्म के लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन आर्टिकल 25 में
जो रिलीजन शब्द आया, हमारे कॉन्वेंट में पढ़े हुए माननीय जजों ने उस रिलीजन को धर्म समझ लिया। यह सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई शुरुआत से, और उन्होंने जितने फैसले देने शुरू किए वो धर्म को रिलीजन समझ समझ के देना शुरू किया। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 25 में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी डाला था, लेकिन उसको ध्यान दिया नहीं उन्होंने, और एक गड़बड़ी किया। न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ा, न गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा कुछ भी नहीं, और क्या कह दिया, सारे रिलीजन एक समान होते हैं। यह सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप मुझे बताओ, आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक समान होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। लेकिन हमारे माननीयों का क्या कहना था, क्योंकि आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इसलिए दोनों एक समान है। गिलहरी और सांप एक समान होता है क्या? नहीं। लेकिन हमारे माननीयों ने कहा गिलहरी भी जंतु है, सांप भी जंतु है, इसलिए दोनों एक समान है। यह गड़बड़ी शुरू हो गई। पढ़ा नहीं, लेकिन धर्म को रिलीजन समझ लिया। आर्टिकल 27, मैं पूरा, मुझे विश्वास है आज का यह वीडियो हमारे माननीय जजों तक पहुंचेगा, माननीय सांसदों विधायकों तक पहुंचेगा। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान भगवत गीता पढ़ाने का अधिकार कैसे देता है और भगवत गीता क्यों पढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करेगी सरकार। रिलीजन मतलब धर्म नहीं, रिलीजन मतलब मजहब। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त या सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में मजहबी टीचिंग नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने से नहीं मना किया था। क्या मना किया उन्होंने? रिलीजियस बुक्स। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहा था, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने 3 गलती करी। पहला, धर्म को रिलीजन समझा। आर्टिकल 28 में कह रहे हैं रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाना, लेकिन सारे रिलीजन को एक समान मान लिया। आर्टिकल 30 में कह रहे थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, उसको ये मान लिया कि मदरसा खोलने का अधिकार है। और नतीजा ये हुआ, 500 साल की मुगलों की गुलामी में 1000 मदरसे खुले, और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खुले, 1000 कॉन्वेंट स्कूल खुले, और 75 साल में संविधान लागू होने के बाद लगभग 3 लाख कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। और गुरुकुल, वैदिक स्कूल, जिनकी संख्या लगभग 7.5 लाख थी, वो घटते घटते 50,000 से भी कम आ गए। वो भी सब अपने अपने व्यक्तिगत प्रयास से चला रहे, बाकी लगभग खत्म हो गए। और आज भगवत गीता बांटना पड़ रहा है। संविधान रिलीजियस टीचिंग देने का विरोध करता है, धार्मिक शिक्षा नहीं। संविधान रिलीजियस बुक पढ़ाने का विरोध करता है, धार्मिक ग्रंथ नहीं। हमारी भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, मजहबी किताब नहीं है। भगवत गीता किसी को यह नहीं कहती है तुम सारा अपना पंथ छोड़ के हिंदू बन जाओ। कहीं लिखा है भगवत गीता में क्या? भगवत गीता पढ़ने के बाद तो पागल भी इंसान बन जाए। और कुछ किताबें ऐसी हैं सही इंसान भी पढ़ ले तो भी हैवान हो जाए। दुर्भाग्यवश
भगवत गीता को भी रिलीजियस किताब मान लिया और पढ़ने से मना कर दिया। तो एक तरफ भगवत गीता पढ़ने से मना हो गई और दूसरी तरफ आर्टिकल 30 में जहां लिखा था कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लेंगे, इसका मतलब 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लेंगे, बीएससी बीकॉम कॉलेज खोल लेंगे, या लॉ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेंगे, उनको मदरसा खोलने का अधिकार दिया। यह ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। मेरी पीआईएल चल रही है, एक पीआईएल चल रही है, पहले धर्म और रिलीजन के भेद को स्पष्ट करिए। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख भी पंथ नहीं है क्योंकि धर्म है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि जो सिख होगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो सिख नहीं होगा वो नरक में जाएगा। कहीं लिखा है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में? बताइए इधर कहीं लिखा है? नहीं। भगवत गीता में कहीं लिखा है जो भगवान कृष्ण को मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा नरक में जाएगा? नहीं। रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ है जो भगवान राम की पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पूजा करेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। वेद उपनिषद में कहीं लिखा है क्या जो वेद पढ़ेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। लेकिन विदेशी पंथ की किताबों में लिखा है हमारे वाले गॉड को मानेगा, हमारी वाली किताब पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा, हीवन में जाएगा, नहीं मानेगा हेल में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। इतना छोटा सा कॉमन सेंस हमारे उस जमाने के शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने नहीं लगाया और नतीजा ये हो गया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। वो कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की पूरी चेन बन गई और वो चेन आज तक चल रही है, जहां धर्म को रिलीजन समझा जा रहा है, रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है, भगवत गीता को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, बाइबल कुरान को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए आप लोग इसके लिए प्रयास करिए, अपने अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए भगवत गीता पढ़ाएं, और भगवत गीता अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? अगर भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? इस पे एक सोचना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा और आवाज इसके लिए उठाएं। आप सब भी उठाओ। आवाज कैसे उठा सकते हैं इसको समझिए। अभी हमारे सामने आप लोग इतने लोग बैठे हुए, आपने हमें सुना, आप भी अपने अपने काम में, हम चले गए दिल्ली। ये बात बाकी लोगों को कैसे पता चलेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पता चली? उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं, थोड़ा एफर्ट करिए, समझ में आ जाएगा। भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर 5 करोड़ लोग, इंस्टाग्राम 4 करोड़ और फेसबुक कितने? 50 करोड़। सबसे आसान होता है चलाना फेसबुक। किसान मजदूर, गांव का रेडी वाला, पटरी वाला, चाय वाला, चूना भट्टी वाला, सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक। क्यों? बहुत आसान होता है चलाना। मतलब जिसको कुछ नहीं पता, अगर फोन चलाना आता है तो फेसबुक चलाना आ जाएगा। अब क्या करें? आपका नाम क्या है सर? राजवीर, राजीव। और धर्मपत्नी जी का? मंजू। हाँ बेटे। अब राजीव जी ने हमारी बात सुनी, इनको धर्म और अंतर में बात समझ में आ गई। ये भी बात समझ में आ गई कि भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है और बाइबल कुरान मजहबी किताब है। अब आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। भाभी जी के नाम, मंजू जी के नाम पे भी 5000 मंजू बना लीजिए, लेकिन जाति के आधार पर फ्रेंड मत बनाइए। आप केवल राजीव 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 को फ्रेंड बनाइए और भाभी जी को कहिए केवल मंजू 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 बजाए। फायदा क्या होगा? राजीव हिंदू भी है, राजीव जैन भी है, राजीव बौद्ध भी है, राजीव सिख भी है।
राजीव ब्राह्मण भी है, राजीव क्षत्रिय भी है, राजीव वैश्य भी है, राजीव दलित भी है, राजीव गुजराती भी है, राजीव बंगाली भी है, राजीव तमिल भी है, राजीव कश्मीरी भी है। तो लुधियाना में बैठे बैठे आपने 5000 राजीव को जोड़ लिया, सभी क्षेत्र के जोड़ लिया, अगड़े पिछड़े को जोड़ लिया, चाय वाले को भी जोड़ लिया, किसान को भी जोड़ लिया, मजदूर को भी जोड़ लिया। राजीव किसान भी होगा, राजीव मजदूर भी होगा, राजीव कोई डायरेक्टर भी होगा, राजीव कोई इंस्पेक्टर भी होगा। तो आपने जो बात कही वो कितने राजीव सुन लेंगे? 5000। ऐसे ही भाभी जी ने 5000 मंजू जोड़ लिया, तो ब्राह्मण भी मंजू, क्षत्रिय भी मंजू, वैश्य भी मंजू, दलित भी मंजू, हिंदू भी मंजू, सिख भी मंजू, जैन भी मंजू, बौद्ध भी मंजू, अगड़ी भी मंजू, पिछड़े भी मंजू, पूरब भी मंजू, पश्चिम भी मंजू, उत्तर भी मंजू, दक्षिण भी मंजू। तो ये लुधियाना में बैठे बैठे आपने क्या कर लिया? 5000 राजीव और 5000 मंजू, यानी 10,000 लोगों तक एक बात पहुंचा दिया। जिस दिन भारत के सभी राष्ट्रवादी लोग, सनातनी, ये एक छोटा सा काम करना शुरू करें, आप बताइए हमारे विचारों की ज्योति पूरे देश में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? जोर से बोलिए जरा। भारत माता की। अब ये काम कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठा के बताइए। ये पीछे से नहीं उठ रहा है हाथ। अरे भाई, जिसको नहीं आता अपनी सास को सिखा दो, अपने ससुर को सिखाओ, कोई दिक्कत है क्या? फोन दे रखा है, सास जी के पास कोई काम नहीं है, ससुर जी के पास कोई काम नहीं है, थोड़ा ऐसे उनको व्यस्त कर दो। ऐसे व्यस्त कर दोगे थोड़ा आपके ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा, वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। कर सकते हैं क्या? ये काम करिए। और सप्ताह में एक दिन अपने सांसद और विधायक से मिलना शुरू करिए। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे हमने जिसको वोट दिया वो तो जीता नहीं, वो तो हार गया। जो जीता है वो तो किसी और पार्टी का सांसद है, किसी और पार्टी का विधायक है। ये दिमाग में आपके चल रहा होगा। एक बात याद रखिए, कोई व्यक्ति जब तक चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़के 10 लाख वोट से जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, तब भी उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला तब मिलेगा जब वो संसद और विधानसभा में जाके संविधान की शपथ लेगा। यानी जब तक वो चुनाव लड़ रहा है तब तक वो किसी पार्टी का है, जैसे ही उसने शपथ लिया वो किसका हो गया? सबका। अब आपके पास अधिकार है, आपने उसे वोट दिया, वोट नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने संविधान की शपथ लिया है तो संविधान की बात उसको बताना आपका कार्य है। जिस दिन भारत के 1% लोग महीने में एक बार जाके अपने अपने सांसदों और विधायकों से मिलना शुरू कर देंगे और राष्ट्रहित के विषयों के लिए, अभी क्या हो रहा है, मिलते तो है अपने सांसद विधायक से, लेकिन किस लिए मिलते हैं? शादी का कार्ड देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, जन्मदिन पे बुलाने के लिए, अपना गृह प्रवेश होता है उसमें बुलाने के लिए। हम माननीय सांसदों विधायकों से मिलते हैं, लेकिन अपने अपने व्यक्तिगत कार्य से मिलते हैं, राष्ट्रहित के कार्य में नहीं मिलते। वो शुरू कर सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा, कौन कौन करेगा भाई? हाथ उठाओ। अरे वाह, काफी लोग प्रयास करेंगे। एक बार शुरू करिए, थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, एक बार शुरू करेंगे शुरू हो जाएगा। और आप नहीं शुरू करोगे तो हम आपको बैठने नहीं देंगे। अब तो तय कर लिया कि पंजाब के हर जिले में जाना है और सबको हर जगह पहुंचाना है। इतना काम हो जाए और जो जो गड़बड़ियां हुई हैं जब आप माननीय सांसदों विधायकों को बताएंगे तो उनको जब जब अवसर मिलेगा वो भी संसद विधानसभा में उठाएंगे। हो सकता है आप 2 बार कहने पर ना उठाएं, 3 बार कहने पर ना उठाएं, 4 बार कहने पर ना उठाएं, लेकिन हर संडे अगर 10-20 लोग पहुंचेंगे तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो आपका क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। आप अपना काम कर लीजिए, वो करे ना करे, नहीं करेंगे देखा जाएगा। एक जो पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है
मेरी कल PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा सारे राज्य सरकारों को भी पार्टी बनाया हुआ है। पंजाब की सरकार को भी हमने पार्टी बनाया है, पंजाब की सरकार को भी नोटिस हो रखा है, लेकिन पंजाब की सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और ये मेरी PIL 5 साल पुरानी है, 5 साल बीत गए, पंजाब की सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो है धर्मांतरण रोकने की। धर्मांतरण के खिलाफ 5 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, जरा जोर से बताइए। सिख पंथ की स्थापना किस लिए हुई थी, जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण नहीं होता तो मेरे समझ से सिख पंथ बनता ही नहीं, शायद जरूरत नहीं पड़ती अलग से बनाने की। बना इसीलिए धर्मांतरण रोकने के लिए। जिस धरती पे हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उस धरती पे धर्मांतरण हो रहा है। उस धरती पे हर हफ्ते धर्मांतरण हो रहा है, झूठ बोल के धर्मांतरण हो रहा है, लालच दे के धर्मांतरण हो रहा है, धोखा दे के धर्मांतरण हो रहा है, साम दाम दंड भेद हर तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुगल क्या करने आए थे यहां पे, शासन करने आए थे क्या? यह हमें झूठ इतिहास पढ़ाया गया कि मुगल यहां केवल सत्ता के लिए आए थे। एक भी मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आया था। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब, कोई भी सत्ता के लिए नहीं आया था। सत्ता तो उसके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान होता। अगर वो केवल सत्ता के लिए आए होते तो उनको सत्ता मिल गई थी तो काशी, मथुरा, अयोध्या, भद्रकाली, भोजशाला तोड़ते नहीं। अगर उनको सत्ता के लिए आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई शांत होकर बैठ जाते, आराम से राज करते रहते, फिर सिख पंथ नहीं बनता। अगर वो आराम से राज कर रहे होते तो फिर इतना उन्होंने अत्याचार क्यों किया, हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा? भारत में एक भी मंदिर, आप मंदिर का उठा के इतिहास पढ़ लीजिए, एक भी मंदिर शांति से नहीं टूटा है। कम से कम 1000-2000 लोगों की लाश गिरी है तब जाके वो मंदिर टूटा है। पहले हमारे पूर्वजों ने मंदिर बचाने के लिए बलिदान किया है, लड़े हैं, हार गए, उसके बाद वो मंदिर टूटा है। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूरे गुरुओं का परिवार चला गया, उस धरती पे धर्मांतरण हो रहा। और एक बात ये रखिएगा, इस धर्मांतरण से केवल व्यक्ति नहीं बदलता, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण से विचार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद वेशभूषा बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आज़ादी खत्म हो जाती है, धर्मांतरण के बाद व्यापार खत्म होना शुरू हो जाता है, धर्मांतरण के बाद अराजकता शुरू होती है, धर्मांतरण के बाद एक तरीके से पूरे के पूरे राष्ट्र का पूरा सब कुछ बदल जाता है। और आप देख लीजिए, भारत को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। संसद पे हमला करने वाले कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में जिन लोगों ने अत्याचार करके भगाया वो कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू।
मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में जिन लोगों ने हिंदुओं को भगाया वो कौन? कन्वर्टेड हिंदू। अगर आप टीवी देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो काम किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। आडवाणी जी को मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, किसने भगाया? जोर से बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए, किसने भगाया? मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना, किसने भगाया? कन्वर्टेड। इंद्र कुमार गुजराल साहब को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। मिल्खा सिंह को किसने भगाया? खुशवंत सिंह को किसने भगाया? राज कपूर को किसने भगाया? पृथ्वीराज कपूर को किसने भगाया? सुनील दत्त को किसने भगाया? प्रेम चोपड़ा को किसने भगाया? लाला अमरनाथ को किसने भगाया? ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। और आज भी भारत में जो कुछ हो रहा है वो अरब वाले आके कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे अरब में तो हिंदू सुरक्षित है। होली के दिन संभल का एक वीडियो आ रहा था, अगर आप होली के दिन ध्यान दिए होंगे तो टीवी पे खूब दिखा रहे थे, खूब फोर्स लगी हुई है और हिंदू होली मना रहे हैं 40-50 साल के बाद। हमारे घर के लोग भी बड़े खुश थे। हमारी पत्नी ने बोला कि देखिए कितना बढ़िया है, आज कम से कम 40 साल के बाद संभल के हिंदू होली मना रहे हैं। मैं शांत रहा। बोली आपको अच्छा नहीं लगा होली मना रहे? हमने कहा अच्छा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि संभल में हिंदू 30% हैं, फिर भी पुलिस के साए में होली मना रहे हैं। दुबई में हिंदू 10% हैं, वो तो आराम से होली क्यों मना रहे हैं? दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में, बहरीन में, वहां हिंदू कितने हैं? 1%, 2%, 5%, 10%। हमने कहा वहां तो आराम से अपनी वो सोसाइटी में बैठ के होली मना रहे हैं, ये संभल में हिंदुओं को होली मनाने के लिए क्यों लगाना पड़ा? धर्मांतरण कितना खतरनाक होता है इसको समझना है तो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब अंबेडकर, उन्हीं के समकक्ष एक और सज्जन थे, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल को यहां ज्यादा भाव नहीं मिला पॉलिटिकली, तो उन्होंने सत्ता की खातिर जिन्ना का साथ दिया, और जब विभाजन होने लगा तो सत्ता की खातिर जिन्ना के कहने पे बंगाल के कई जिलों को उन्होंने पाकिस्तान में मिलवा दिया, और बाद में सरकार बनी तो उनको पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। उनकी जिद यही थी, जो मंत्रालय बाबा साहब अंबेडकर को मिलेगा वही मंत्रालय मुझे भी चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर को इधर कानून मंत्रालय मिला, वो बोले हम भी कानून मंत्री बनेंगे, हम भी इतिहास में दर्ज कराएंगे कि पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 6 महीने वहां रहे, उसके बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के भाग के आए, गुमनाम जिंदगी जिए, वापस कलकत्ता में आके कलकत्ता से थोड़ी दूर यहीं मर गए। पूरे दुनिया में जब कोई नेता इस्तीफा देता है तो 1 पन्ने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पन्ने का होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 पन्ने का होगा। हमने वैसे 3 पन्ने का इस्तीफा कहीं आज तक सुना नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्र नाथ मंडल का है, 26 पन्ने का है। अपने उस इस्तीफे में बता रहे, मैं ढाका पहुंचा हूं, यहां 300 महिलाओं का बलात्कार करने के बाद स्तन काट के फेंक दिया गया है। मैं चटगांव पहुंचा हूं, यहां 300 घर हिंदुओं के जला दिए गए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, यहां 200 घर जल गए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, इतने घर जल गए हैं। अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं, डीएम हमारी बात नहीं सुन रहा है, कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा है, कप्तान हमारी बात नहीं सुन रहा है, थानेदार हमारी बात नहीं सुन रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर कब्जा हो रहा है, सब कुछ लिख रहे हैं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए कहा
आज के अखबार में, अभी मैं शताब्दी में पढ़ते हुए आया हूं, आज के अखबार की खबर है अमर उजाला की। इसमें 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में हमला हुआ। हमले के बाद बोला सिंदूर पोंछ दो, चूड़ी उतार दो, पति को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ हमारी बीवी बन जाओ तो तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा। यह होता है धर्मांतरण का परिणाम। कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो उसको आप केवल हिंदू मत समझना, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसको मैं हिंदू कह रहा हूं। यह आज के पेपर में है, मंगलसूत्र हटा दो, सिंदूर पोंछ दो, मेरे साथ चलो। इसी में निकला हुआ है, घर में घुस घुस के बहन बेटियों का स्तन दबाया जा रहा है। लिखा हुआ है 40 मंदिर जला दिए गए, यह भी निकला हुआ है। पीड़ित ने कहा उपद्रवियों ने 40 मंदिर गिरा दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं 1% गड़बड़ होते हैं, 99% ठीक होते हैं। ऐसा आप भी सुनते रहते होंगे। मैं मान लेता हूं मुर्शिदाबाद जो हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कीर्तेश्वरी मंदिर है वहां पे, उस स्थान का नाम कीर्तेश्वरी था। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, जहां यह घटना हो रही है। आज की डेट में वहां हिंदू 30% है, कन्वर्टेड हिंदू 70% है। ठीक है, 70% में से मान लीजिए 1% हिंसक है, तो 69% तो शांतिप्रिय है, जो बोर से बोले हैं कि नहीं। तो 69% जो शांतिप्रिय है, वो अपने साथी हिंदुओं का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने साथ वाले हिंदुओं को बचाने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर 1% गड़बड़ है तो बाकी 99% जो शांतिप्रिय है, जो गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, उनको तो हिंदुओं का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दिया क्या? चलो कश्मीर में कुल 98% हिंदू हैं, ना कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमने मान लिया उसमें 1% गड़बड़ है, तो 97% तो ठीक है ना वहां पे। तो 1990 में फिर जब हमला हो रहा था तो उन्होंने हिंदुओं की मदद क्यों नहीं किया? इस पे हमें सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं किया, क्या कारण क्या रहा। और आपके पंजाब में जो धर्मांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। धर्मांतरण के बाद व्यापार खत्म होता है। आप देख लीजिए, दुर्योधन का ननिहाल गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां के प्रधानमंत्री थे। जिस अफगानिस्तान को आज आप देख रहे हैं, 1805 में वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। वहां हिंदू मंदिर थे, वहां जैन मंदिर थे, वहां बौद्ध मंदिर थे, वहां सिखों का गुरुद्वारा भी था। उस गंधार में, जो आज की डेट में अफगानिस्तान कहलाता है, हिंदू बचे क्या? जोर से बोलिए। जैन बचे, बौद्ध बचे, सिख बचे, अगड़े बचे, पिछड़े बचे, ब्राह्मण बचे, क्षत्रिय बचे, वैश्य बचे, दलित बचे, कोई बचा क्या? नहीं। चलो जो गए गए गए। सवाल यह है कि जब वो हिंदू राष्ट्र था अफगानिस्तान, तो शांत समृद्ध खुशहाल क्यों था, और जैसे वो कन्वर्ट हुआ वो बदहाल क्यों हो गया? जमीन वही, लोग वही, केवल कन्वर्ट ही तो हुए। कन्वर्ट इसलिए हुए क्योंकि सनातन धर्म आपको व्यापार की स्वतंत्रता देता है। सनातन धर्म आपको सोचने की स्वतंत्रता देता है। बदहाल कैसे हुआ? संगीत हराम है तो ढोल मजीरा, जितना ढोलक बनाने वाले, हारमोनियम बनाने वाले बेचारे बेरोजगार हो गए। जितने गाने बजाने वाले थे वो हराम, वो बेरोजगार हो गए।
मेकअप करना हराम है। जितने ब्यूटी पार्लर थे या मेकअप की दुकानें थी वो बंद हो गई। दाढ़ी क्लीन शेव रहना हराम है, तो सारे नाई बेरोजगार हो गए। नाई बेरोजगार हो गए, उनका उस तरह बनाने वाले भी बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी ऐसे बढ़ती है। ये हराम, ये हलाल, ये हराम, ये हलाल, ये पाक, ये नापाक, ये पाक, ये नापाक करते करते पूरा का पूरा व्यापार खत्म हो गया। और मैं आपको और उदाहरण देता हूं। आज लुधियाना आपका पंजाब का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है ना। आप मुझे बताओ, कश्मीर बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मेघालय बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मणिपुर बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? नागालैंड बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मिजोरम बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? ये बिजनेस सेंटर वही फल फूल क्यों रहे हैं जहां हिंदू ज्यादा है? और फिर हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। क्योंकि सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है। कोई बार नहीं है, न पहनने वस्त्र पहनने की कोई बाधा, न सोचने की कोई बाधा, न तर्क करने की कोई बाधा, किसी भी चीज में व्यवधान नहीं है। आप अपने काम आराम से कर सकते हैं। इसलिए वहां पे आपका लगातार निरंतर प्रगति होती है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। यह धरती गोल है कि चपटी? जोर से बोलिए जरा। गोल। लगभग लगभग 5वीं 8वीं वाले को भी पता है धरती क्या है, गोल। आप किसी पीएचडी होल्डर से जो कन्वर्ट हो चुका है उससे पूछ लो धरती क्या है, वो जवाब नहीं देगा। आप पाकिस्तान के किसी वैज्ञानिक से पूछ लो धरती क्या है, गोल है कि चपटी, वो जानता है गोल है, बोलेगा नहीं। ये हालत होती है। और यहां हम किसी बात पे कर सकते हैं, किसी बात पे तर्क कर सकते हैं। प्रगति, सनातन आपको प्रगति की तरफ ले जाता है। कन्वर्ट होने के बाद आपकी प्रगति बाधक हो जाती है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अब रुकेगा कैसे, इसको मैं आपको बताता हूं। रोकना क्यों चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, रुकेगा कैसे वो आपको बता रहा हूं। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? कंफ्यूजन है लगता, कुछ लोग बोलने में हिचक रहे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए एक कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, एनएसए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। आज तक लगा क्या? कैसे लगेगा? जब ये मामला संसद में उठेगा, जब ये मामला आपके विधानसभा में उठेगा। और उठाएगा कौन? विधायक और सांसद। और कब उठाएंगे? जब आप उनको जाके बोलोगे कि भाई साहब हमको तो पता चला कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, लेकिन हमारे पंजाब में लगभग 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और एनएसए तो लग ही नहीं रहा। दूसरा कैसे? ये मेरे हाथ में कानून है, इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। क्या नाम है इसका? अनलॉफुल एक्टिविटी। ये धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बोलिए। भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल। और जो एक्टिविटी अनलॉफुल होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसका नाम है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। दुर्भाग्यवश पंजाब में गुरुओं की धरती पे जहां धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे 4 साहिबजादे बलिदान हो गए, वहां पे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे यूएपीए लगाया नहीं जा रहा। एक और अच्छा हो गया, 150 साल के बाद इंडियन पिनल कोड बदला, नया कानून आ गया, इसका नाम है बीएनएस।
धर्मांतरण एक व्यक्ति करता है या संगठित कई लोग रहते हैं, पूरा गिरोह होता है? जोर से बोलिए जरा। गिरोह होता है। और जहां जो अपराध संगठित रूप से करें, जो अपराध 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करें, उससे निपटने के लिए इसमें एक धारा है। लेकिन मैंने पता किया आपके पंजाब में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगी नहीं रही। कब लगेगी? जब यह मामला आपके विधानसभा में उठेगा, क्योंकि पुलिस राज्य के अंडर में है। लोकसभा में उठा के उतना काम नहीं होगा जितना विधानसभा में उठा के होगा। धर्मांतरण से बड़ा कोई वेजिंग वॉर नहीं है। मुगल सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। और अंग्रेज भी यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के लिए एक रोड बनाया और उस रोड पे चल के अंग्रेज आ गए, और नतीजा यह हुआ आज की डेट में हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। भारत के 9 राज्यों में हम खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हम खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हम खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है, एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। और नई वाली भारतीय न्याय संहिता में इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए एक धारा है, और उसमें आजीवन कारावास और फांसी का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश आपकी पंजाब की सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। इस नए वाले कानून में देशद्रोह के लिए भी एक धारा है, और मैं धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह मानता ही नहीं हूं। भारत के लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्व मंगल मांगल्य को मानते हैं, जो सबको समान मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में ले जाके खड़ा कर देना। जो विदेशी पंथ सबको एक समान मानता ही नहीं है, जो विदेशी पंथ सभी इंसान को एक समान नहीं मानता, जो विदेशी पंथ महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, जो विदेशी पंथ पति पत्नी को एक समान नहीं मानता, जो विदेशी पंथ भाई बहन को एक समान नहीं मानता, जो विदेशी पंथ माता पिता को एक समान नहीं मानता, उस पंथ में ले जाके कन्वर्ट कर देना, इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है क्या? जोर से बताइए। दुर्भाग्यवश वो देशद्रोह की धारा भी आपके यहां नहीं लग रही है, और लगेगी तभी जब मैंने पहले ही कहा था 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। अगर आपके घर में 5 आदमी हैं तो केवल इसी काम के लिए आपको नहीं इंटरेस्ट है सोशल मीडिया का, तो कोई बात नहीं, आप बाकी काम मत करिए। बर्थडे की फोटो मत डालिए, घूमने टहलने की फोटो मत डालिए, कुछ मत करिए। आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है तो डीपी पे भारत माता की फोटो लगा लीजिए, आप डीपी पे गुरुओं की फोटो लगा लीजिए। नाम नहीं रखना है तो नाम भी कुछ और रख लीजिए, लेकिन 5000 लोगों को जोड़िए, जोड़ के बताइए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है, लेकिन पंजाब में नहीं लग रहा है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए यूएपीए है, लेकिन पंजाब में नहीं लग रहा है। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण देशद्रोह है, फिर भी धर्मांतरण कराने वालों पे देशद्रोह की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, फिर भी उनके ऊपर नहीं लग रही है। सब लोग लिखना शुरू कर दीजिए, जो संभव है वो सांसद विधायक को टोकना शुरू कर दें। देखिए 6 महीने के अंदर चीजें बदल जाएगी। और एक बात और, धर्मांतरण हो कैसे रहा, आज की डेट में धर्मांतरण एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो चुका है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियरिंग कर लेगा तो शुरुआत में 50-60 हजार रुपए मिल जाएगा, एमबीए कर लेगा तो भी 50-60-70 हजार रुपए कमाएगा,
स्कूल में टीचर हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल में होगा तो 10-15 हजार कमाएगा, सरकारी स्कूल में हो जाएगा तो 50-60 हजार रुपए कमाएगा। हवलदार बन जाएगा तो 50-60 हजार, थानेदार बन जाएगा तो थोड़ी ज्यादा। लेकिन अगर वो कन्वर्ट कराना शुरू कर दे तो 5 से 10 लाख रुपए आराम से हर महीने कमा सकता है। मिनिमम जो धर्मांतरण का रेट है वो 1 लाख रुपए है, मिनिमम। दलितों के धर्मांतरण का रेट 1 लाख रुपए है। अगर कोई जैन समाज को कन्वर्ट कर दिया, माहेश्वरी समाज को कन्वर्ट कर दिया, मारवाड़ी समाज को कन्वर्ट कर दिया, अग्रवाल समाज को कन्वर्ट कर दिया, या ब्राह्मण क्षत्रिय को कन्वर्ट कर दिया, या सिख को कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वो रेट 5 से 10 लाख रुपए है। और पैसा कैसे आ रहा है? पैसा या तो हवाला के जरिए आ रहा है, या तो एफसीआरए के जरिए आ रहा है। मिशनरीज को बाहर से आ रहा है, वेस्ट कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। जिहादी संगठनों को भारत के अंदर हवाला के जरिए आ रहा है। भारत के अंदर जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, इस ड्रग के कारोबार का 50% पैसा धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। मैं भाई बलवंत, अपने मुख्यमंत्री जी क्या नाम है, भगवंत मान जी, मैं इस लुधियाना की धरती से भाई भगवंत मान जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, गुरुओं की लाज रख लीजिए, गुरुओं का सम्मान करिए। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए कि सिख पंथ किस लिए बना था। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश किस लिए कटा था। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए 4 साहिबजादों को क्यों मारा गया था। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए कि माता गुजरी को कैसे मारा गया। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए गुरु गोविंद सिंह जी का कैसे बलिदान हुआ। और इस पंजाब की भूमि को बचाइए। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन पंजाब की सरकार 5 कानून लगाना शुरू कर देगी, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू कर देगी, यूएपीए लगाना शुरू कर देगी, देशद्रोह लगाना शुरू कर देगी, वेजिंग वॉर लगाना शुरू कर देगी और संगठित अपराध की धारा लगाना शुरू कर देगी। जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेगी, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करेगी, पूरी तरीके से यहां पंजाब हमारा धर्मांतरण से मुक्त हो जाएगा। हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा त्योहार बचेगा, हमारी परंपरा बचेगी और हमारे गुरुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं तो जिस रेशियो से कन्वर्ट हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। आप लोग केवल इतना करिए, मैंने पहले ही कहा था, परिवार में जितने लोग हैं, कुछ लोग यंग हैं, मैं तो उनको डबल ड्यूटी देना चाहूंगा। पिताजी फेसबुक चलाना नहीं जानते, कोई बात नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक अकाउंट पिताजी के नाम पे बनाइए और पिताजी के नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। पिताजी का नाम राम कुमार है, राम नाम से 5000 लोगों को जोड़िए। राम अचल, राम आसरे, राम कुमार, राम सिंह, राम तनेजा, जो भी राम है सबको जोड़ लीजिए। जाति के आधार पे नहीं, नाम के आधार पे जोड़िए। परिवर्तन आ सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक मेरी और पीआईएल चल रही है, वो चल रही है ड्रग के ऊपर। उसमें भी देश की सभी राज्य सरकारें पार्टी है, पंजाब की सरकार भी पार्टी है। किसी भी समाज को बर्बाद करना हो तो सबसे बढ़िया है आप उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए। किसी देश को खत्म करना है, सबसे आसान तरीका है उसके यंग जनरेशन को खत्म कर दीजिए। बहुत बड़े प्लान में पंजाब को खत्म करने की योजना चल रही है, बड़े प्लान में। आपके पंजाब का ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां ड्रग नहीं पहुंच रही है? जोर से बताइए जरा, है कोई कॉलेज? और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं,
मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। जो समस्याएं इंसान शुरू करता है वो उसका इलाज होता है। केवल ऊपर की द्वारा दी गई समस्याओं का इलाज हमारे पास नहीं है, बाकी इंसान के द्वारा शुरू की गई हर समस्या का इलाज इंसान के पास है। हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है। दो बच्चे हैं, पता चला एक बच्चा उसमें ड्रग एडिक्ट हो गया। जब वो ड्रग एडिक्ट होता है तो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, और जब कोई ड्रग एडिक्ट हो गया और पॉर्न एडिक्ट हो गया, उसको कन्वर्ट करना भी आसान होता है। भारत में पंजाब में धर्मांतरण और ड्रग, इन दोनों कारोबार का एक कनेक्शन है। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग के जरिए भी कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब नशेड़ी हो गया उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, जब उसको किसी की पूजा करना ही नहीं, कुछ मानना ही नहीं, वो नशेड़ी हो गया, ना उसको वेद पुराण पढ़ना, ना बाइबल कुरान, ना उसको अपना गीता रामायण पढ़ना। जब वो नशेड़ी हो गया उसको न गुरुद्वारे जाना, न गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, तो इधर से उधर होने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। और इस ड्रग के कारोबार में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस ड्रग में नपुंसकता और बाझपन की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। यह केवल नशेड़ी बनाने का खेल नहीं है, हमारी पूरी जनरेशन को खत्म करने का खेल चल रहा है। इस ड्रग में नपुंसकता और बाझपन की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में जब कभी रेव पार्टी होती है तो मैं वहां के डिप्टी एसपी जो भी पुलिस में किसी अधिकारी को फोन करके पूछता हूं, कितने लड़के लड़कियां थे? बोले जी 100 में क्या रेशियो था? बोले 100 के 100 हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। 100%। आजकल एक नया आप ट्रेंड देख रहे होंगे, लड़का इंजीनियरिंग करके आता है, मेडिकल करके आता है, एमबीए करके आता है, और बाद में कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। ये आपके यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जानते हैं क्यों? वो शादी के लायक बचा ही नहीं है, वो नपुंसक हो चुका है, इसलिए कहता है शादी नहीं करूंगा। लड़की एमबीए करके आ रही, इंजीनियरिंग करके आ रही है, लॉ करके आ रही है, करके आके बाद में कहती मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? उसको पता है वो शादी के लायक नहीं बची है, उसके अंदर बाझपन आ चुका है। ये खेल हो रहा है। और इस ड्रग से जो पैसा आ रहा है, उस ड्रग से दूसरों को कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब अमीर हिंदुओं के परिवारों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, अमीर हिंदुओं के परिवारों को नशा दे दे के नपुंसक और बाझपन उनमें भरा जा रहा है, और अमीर हिंदुओं के पैसे से एससी एसटी गरीब हिंदुओं को पैसा दे के कन्वर्ट किया जा रहा है। मुफ्त में नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा पैसे से हो रहा है। हवाला के जरिए आ रहा है, एफसीआरए के जरिए आ रहा है, और जो यही ड्रग का पैसा पैदा हो रहा है उस ड्रग के पैसे से कन्वर्जन हो रहा है। और वैसे हमारा कानून बहुत अच्छा नहीं है ड्रग वाला, हमारा कानून बहुत घटिया है, सच्चाई यह है, और इसको मैं कई बार पब्लिकली बोल चुका हूं। ये 1995 का जो एनडीपीएस एक्ट है, सड़ा हुआ कानून है। मैं सड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूं, आप लोग गूगल करिएगा, 900 ग्राम गांजा सिंगापुर फांसी, ये 4 शब्द डालना आप लोग। 900 ग्राम गांजा सिंगापुर और फांसी। सिंगापुर में एक व्यक्ति कॉलेज के पास गया था गांजा लेके, और वो भी मात्र 900 ग्राम उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में कोई अब गांजा बेचने जाएगा क्या? सिंगापुर में अब कोई चरस, अफीम, कोकीन, चिट्टा लेके जाएगा क्या? नहीं। हमारे यहां ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां चरस, अफीम, कोकीन और भी पता नहीं क्या क्या नाम है दुनिया भर के, वो नहीं बिक रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हम राम की पूजा तो करते हैं,
लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने कृष्ण नीति नहीं लागू किया। और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हम अपने हर शुभ कार्य में 4 शब्द बोलते हैं, लेकिन हमने उसे सीखा नहीं उसका अर्थ क्या है। हम अपने हर शुभ कार्य से पहले, कथा से पहले, प्रवचन से पहले क्या बोलते हैं? धर्म की, और भाई ढीले पड़ गए लगता है, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर अपनी कथा के पहले बोलते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का। जब तक धर्म की जय नहीं होगी तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी और तब तक इंसान का कल्याण नहीं होगा। और इन 4 वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। भगवान राम का अवतार कथा सुनाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। भगवान कृष्ण का अवतार केवल भगवत गीता देने के लिए नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था अधर्म का। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया पूरे जीवन में? अधर्म का। दुर्भाग्यवश हम अपने पूर्वजों से सीख ही नहीं रहे। और अधर्म का नाश आज की डेट में समाज नहीं कर सकता। समाज धर्म की जय कर सकता है, समाज भगवत गीता बांट सकता है, लेकिन समाज किसी ड्रग स्मगलर को गोली मार सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। पता चला उल्टा खुद ही जेल में चला गया। तो अधर्म का नाश करना किसकी जिम्मेदारी? शासन की। धर्म की जय करना किसकी जिम्मेदारी? समाज की। और अधर्म का नाश करना किसकी जिम्मेदारी? दुर्भाग्य है समाज तो अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम नहीं कर रहा। और शासन क्यों नहीं कर रहा है? एक बात याद रखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अगर कुछ काम नहीं कर रही हैं तो ये मान के चलिए या तो उसमें वोट मिल रहा है या तो उसमें नोट मिल रहा है। सामान्यतया राजनीतिक दल या तो वोट के लिए काम करते हैं या तो ओ भाई किसके लिए? नोट के लिए। अगर धर्मांतरण बंद नहीं हो रहा है, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं शासन को वोट मिल रहा है और नोट मिल रहा है। अगर ड्रग जिहाद के खिलाफ, ड्रग स्मगलर के खिलाफ पकड़ पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर धाराएं नहीं लग रही है, उनको सजा नहीं दिलवाई जा रही है, तो वोट का फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन नोट का फायदा हो रहा है। तो रुकेगा कैसे? 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, लोगों को जागरूक करिए और सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 बार विधायक से मिलिए और महीने में 1 बार सांसद से मिलिए। मिल सकते हैं क्या? फायदा इसी का होगा। नहीं तो आप आए, हम कहीं और गए, आप भी कहीं और काम हो गए, इसका कोई कंक्रीट नतीजा नहीं निकले। अधर्म का नाश करना किसकी जिम्मेदारी है? शासन। वो कैसे होगा? ये मुद्दा उठेगा जब विधानसभा में, ये मुद्दा उठेगा लोकसभा में, जब ये मुद्दा उठेगा राज्यसभा में, जब इसको हमारे कानून, जो कानून बनाने वाले इसको उठाएंगे, तभी ये मुद्दा उठेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, पंजाब की डेमोग्राफी बदल रही है बहुत तेजी के साथ। पंजाब का कोई एक भी जिला आप उठा लीजिए मॉडल के रूप में, या पंजाब के किसी एक लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है, तो अभी वाली वोटर लिस्ट ले लीजिए और 1999 वाली वोटर लिस्ट ले लीजिए, आप देख लीजिए आपके लोकसभा की डेमोग्राफी कम से कम 10 से 15% बदल चुकी है।
पंजाब की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। और यह भी हो सकता है, क्या पता आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल रही हो, आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदल रही हो। और जब धर्मांतरण से भी कम हो रहे हैं, ड्रग के कारण भी कम हो रहे हैं, तो गांव भरेगा कौन? घुसपैठी आके भरेंगे। आज के लिए पंजाब में जो बुला रहे हैं ना बंगाल से घर में काम करने के लिए, गुड्डू, सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, इसमें आधे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। बुरा मत मानिएगा। वो वहीं से सब अपना आधार गुड्डू, सोनू, मोनू के नाम बनवा के आ रहे हैं। आप कहोगे कागज दिखाओ, दिखा देगा। वो गुड्डू, सोनू, मोनू के नाम के आधार भी दिखा देगा, राशन कार्ड भी दिखा देगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा देगा, वोटर आईडी भी दिखा देगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा देगा। क्यों? ये 2-2 हजार में सब बन जाता है। 15,000 रुपए में आदमी का आप 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लो। इतना भ्रष्टाचार। आवाज उठाएंगे तो हमारा भारत बचेगा, आवाज उठाएंगे तो देश बचेगा, आवाज उठाएंगे हमारी संस्कृति बचेगी, आवाज उठाएंगे हमारी परंपराएं बचेगी, आवाज उठाएंगे हमारे त्योहार बचेंगे, आवाज उठाएंगे हमारे विचार बचेंगे। नहीं तो जिस तरीके से पंजाब तेजी के साथ कन्वर्ट हो रहा है, आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। एक बात मैं शुरुआत में कहने वाला था, आप पूछ लेता हूं, इसमें से कितने लोग शादीशुदा हैं? और जो शादीशुदा लोग हैं इसमें कितने जोड़े से आए हुए हैं? अरे जोड़े से आते तो कम से कम संख्या बढ़ जाती। ऐसे कार्यक्रमों में परिवार के साथ जाना चाहिए, माता पिता को भी ले जाना चाहिए। क्यों? आप इतनी अच्छी बात सुन के गए, अब आपको बताना पड़ेगा। साथ में आए होते तो वो भी सुन के जाते, क्या दिक्कत है? वो भी सुन के जाते। तो आपको घर में नहीं बताना पड़ता, आप अपने दोस्तों को बताते, वो अपने दोस्तों को बताते। आज की डेट में सबका नेटवर्क है, बच्चों का अपना अलग नेटवर्क है, हस्बैंड का अपना अलग नेटवर्क है, सास का अपना, सबका अपना अपना नेटवर्क है। मेरा मानना है ऐसे कार्यक्रमों में सपरिवार आना चाहिए। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एक नारा मैं लगाता हूं जिसको आप लोग एक बार खड़े हो जाए। आपको पीछे पीछे बोलना है, मुझे चाहिए आज़ादी। वो पीछे वाले भैया जरा इधर आगे आओ, आगे आओ। पीछे काहे लिए बैठे हो? आ जाओ, इधर आगे आओ। आपको पीछे पीछे क्या बोलना है? हमें चाहिए आज़ादी। ये नारा हमारा है, हम वामपंथियों ने चुरा लिया था। गुलामी के नाम से, अरे हाथ उठा के बोलिए, पंजाबी स्टाइल में बोलिए, एकदम दहाड़ के बोलिए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी प्रशासनिक व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, ड्रग्स जिहाद करने वालों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।